पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, भरम बढ़ा तिहु लोक में भरम मढ़ा सब ठाव। कहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। साहब कहते हैं कि भरम बढ़ा तिहु लोक में, तीनों लोक का मतलब जहाँ तक मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों में, त्रिगुणी मनुष्यों में, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, सभी प्रकार के मनुष्यों में भरम का बड़ा भारी सैलाब बढ़ा हुआ है। भ्रांतियां अनेक प्रकार की फैली हुई हैं। भरम मंडा सब ठाव, सब जगह देखो, क्या गृहस्थी क्या विरक्ति, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या युवा क्या वृद्ध, सब जगह भ्रांतियां हैं। क्या रोजगार वाले क्या बेरोजगार वाले, क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, सब तरफ भ्रांतियों का ही बाजार सजा हुआ है। तो साहब कहते हैं भरम मढ़ा सब ठाव, सब जगह भ्रांति का ही बाजार गरम है। कहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। साहब कहते हैं तुम भ्रांति के गांव में ही अपना घर बना रखे हो और वहीं तुम्हारा डेरा है। ये भ्रांतियों से कैसे ऊपर उठा जाए? भ्रांतियां हैं क्या चीज? बहुत प्रकार का हमारे जीवन में भ्रम है। वैचारिक भ्रम और व्यवहारिक भ्रम, साथ साथ आचार पक्ष में भ्रम है, और फिर खास बात है कि पारमार्थिक भ्रम, परमार्थ को ना समझ करके हमारा मन उड़ता रहता है आकाश में। तो सबसे पहले हम वैचारिक भ्रम को समझें। विचारों में भ्रम रहता है, और जब तक हमारे मन में विचारों के लिए भ्रम बना रहेगा तब तक कहीं भी हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, किसी एक सिद्धांत पर हम टिक नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता है कि यह सच है कि वह सच है, क्योंकि जिन बातों को हमें लगता है यह भी लगता है कि ये गलत है, तो उधर जब हम देखते हैं तो बहुत लोग उसे मानने वाले हैं। तो लगता है कि अगर ये गलत होता तो बहुत लोग क्यों मानते। ये लोग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उलझन में डाल देता है। लोग क्या कहेंगे, या लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम क्यों ना करें। ये लोगों का मोह हमें सत्य से बहुत दूर रखता है। इसलिए अगर सत्य को पाना चाहते हैं, सत्य में जीना चाहते हैं और सत्य की स्थिति चाहते हैं, तो फिर लोगों का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। अंततः तो मोह टूटता ही है। जिनके मोह में पड़े हैं कोई साथ देने वाले नहीं हैं। इसलिए अब इधर जो भ्रम है, और जिनके मोह में पड़ करके गलत बात और गलत विचारों को अपने जीवन में उपयोग करने लगते हैं, वह भी अंततः छूट जाता है और उसके परिणाम में बहुत सारा दुख मिलता है। इसलिए सदैव सत्य का अनुगमन होना चाहिए। सत्य के पथ पर चलने वाला आज सुखी होता है, उसके मन में निर्भयता प्रसन्नता होती है, आत्मसंतोष का अनुभव होता है। और जो लोग आज विपरीत हैं और साथ नहीं भी दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वे थोड़े दिनों में वे भी समझ जाएंगे और फिर उनका विरोध भी समाप्त हो जाएगा। सबका विरोध एक ना एक दिन ठंडा होना ही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस बात का ये मानना नहीं है कि हमारी बात ये क्यों नहीं मानते। लोगों के मन में लोभ मोह है,
वे सोचते हैं कि ये अलग राह पर क्यों चल रहे हैं, हमारे साथ रहते तो इनके द्वारा हमें भौतिक सुख मिलता, हमें कम से कम हमें जिस विचार में, जिस सरणी में चल रहे हैं, इनका एक साथ बना रहता। तो इनके साथ बने रहने से हम जिस भी बात को मान रहे हैं उसमें हमारा कोई मजबूती से पक्षधर होता। तो इन छोटी छोटी बातों का मोह होता है, लेकिन ये बातों का मोह रख करके और उनका पृष्ठपोषण करके और इस प्रकार हम अपने को दुविधा में रखें और घोटाले में रखने से क्या कभी शांति मिल सकती है? जो सच है, जो कल्याणकारी है, चाहे उसको हजारों मानते हों और चाहे कोई न मानता हो, लेकिन जो कारणकारी व्यवस्था और न्याय के अनुकूल है, उसे सत्य दृष्टा को, कल्याण इच्छुक को स्वीकार करना ही चाहिए और उसी पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। तो इसलिए वैचारिक भ्रम का त्याग हो। वैचारिक भ्रम में बहुत सी बातें हैं, भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, शकुन अपशकुन, दिशाशूल लगना, ये सब केवल मन का भ्रम है। कुछ का कुछ समझ लेना, कुछ का कुछ मान लेना और अपने ही मन की कमजोरी, इंद्रियों में दोष और देखने सुनने में असावधानी होने से हम इन चीज़ों को मानते चले जाते हैं। वैचारिक दृष्टि से जब तक मजबूत नहीं होंगे और कारणकारी व्यवस्था को समझेंगे नहीं, जड़ चेतन के गुणधर्मों को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये भ्रम मिट नहीं सकता। इसलिए हमें जड़ चेतन की वास्तविकता को समझना चाहिए। जड़ चार हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इनके अपने अपने स्वभाव और गुण धर्म हैं और इन एक दूसरे के संबंध से नाना प्रकार की वस्तुएं बनती हैं और प्राणियों के शरीर बनते हैं। और कोई भी चीज़ बनने में समय लगता है और उसके अपने नियम हैं बनने के, नियम के विपरीत नहीं बनते। एक घर बनने में, एक घड़ा बनने में, एक कपड़ा बनने में, मोबाइल बनने में सबके अपने नियम हैं और वो समय के तहत ही सब बनते हैं। अब कोई जादू से मोबाइल बना दे, जादू से कोई घड़ा बना दे क्षण भर में, और जादू से कोई मोटरसाइकिल बना दे या एक मकान बना दे, ऐसा कोई कहे तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जादू से कोई एक व्यक्ति बना दे, व्यक्ति कैसे बनता है? व्यक्ति के जन्म का अपना एक नियम है। व्यक्ति किसी भी उम्र में मर तो सकता है, लेकिन क्या किसी भी उम्र में वह पैदा भी हो सकता है? क्या किसी भी उम्र में जन्म ले सकता है? किसी की मृत्यु बचपन में हो सकती है, जन्म से हो सकती है, जवानी में हो सकती है, बुढ़ापे में हो सकती है और अंततः जर्जर होकर के तो होती ही है। लेकिन कोई कहे कि वो जादू से एक जवान को पैदा कर दिया और एक बूढ़े को पैदा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब मन की भ्रांति है। जादू से एक बिल्ली बन गई अथवा भूत प्रेत बन गया। भूत प्रेत अचानक कुछ का कुछ शरीर धारण कर लेते हैं, या कुछ ऐसे जिंद हैं, चुड़ैल हैं, राक्षस हैं, ये कहीं भी अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो वही तो बात हुई, वो बच्चे के शिशु के रूप में थोड़े जन्म लिए, अब यहाँ जिंद प्रकट हो गया तो मतलब एक जवान पैदा हो गया। बिना कारणकारी व्यवस्था को समझे, जड़ चेतन के गुण धर्मों को समझे, भ्रांतियों को नहीं निकाला जा सकता है। कोई देवता आकर के किसी के सिर पर चढ़ गया
और वही अब बोलने लग गया है। ये केवल दिमाग की सनक है। और जिन बातों को हम सोच रखे हैं, जान रखे हैं, मान रखे हैं और उन्हीं के बारे में रात दिन हमारे मन में विचार के कीड़े कुलबुलाते रहते हैं, वही उल जलूल की बातों को, वैसे भ्रमिक अंधविश्वासी लोगों को और उनकी मान्यताओं को हम अपने ऊपर आरोपित करके वही बातें फिर बोलने कहने लगते हैं। इसलिए इन चीज़ों से कभी भी अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए, सदैव विचारवान बने। अगर किसी भी व्यक्ति की बातों की अवधारणाओं को, विचारों को हमें अपने ऊपर आरोपित करना ही है, तो ज्ञानवान, बोधवान, अनासक्त, निर्मोही, वैराग्य, साधना, शांति संपन्न लोगों के विचारों का हम क्यों नहीं अनुकरण करते हैं? ये जो भटके हुए लोग हैं, जो आडंबर में, उलझन में और असंयम में तथा इंद्रियों की चंचलता, लंपटता में डूबे हुए लोग हैं, उनके ही बातों को हम अपने ऊपर क्यों आरोपित करते रहते हैं? जरूरत है कि इन सारी भ्रांतियों को निकालें। लोग कहते हैं कि अमुक बाबा उनके ऊपर चढ़ाए हैं, अमुक भूत उनके ऊपर आ गया है, अमुक देवता उनके ऊपर आ करके वही अब बोल खेल रहा है। केवल दिमाग की सनक है। ये ऐसा नहीं होता है कि अपने व्यक्तित्व को अलग धर दिया जाए और दूसरा का जीव आकर के अपना हमारे ऊपर बोलने लग जाए। ये हैंड ओवर नहीं किया जाता है। चीज़ों का ये लेन देन जैसे नहीं है। उसके संस्कार, उसके कर्म, उसका जीवन, उसकी वाणी हमारे ऊपर आके और हम पर अब वो हावी हो जाए और हमारा साइड में हो जाए। कुर्ता थोड़े है कि हम अपना उतार के धर दें और दूसरे का पहन लें। ये केवल मन की भ्रांति है और हमारे ही विचारों में सनकीपन आ जाना है। और ऐसे ही लोगों की बातों को सुन सुन करके, जान जान करके, इन्हीं को रात दिन उधेड़ बुन करते रहना, सोचते रहने से यही फिर हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। इसलिए और इनमें कुछ सच्चाई किसी ढंग से हो भी जाए, किसी का नकल करके कोई कहने सुनने लग जाए, तो इनको मानने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? आपकी कौन सी वासना मिट जाएगी? कौन सा आपका पुण्य हो जाएगा? और कौन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके मिट करके आपका संयम, सदाचार बढ़ जाएगा और आप सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे। आपके कर्मों में बदलाव आ जाएगा कि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत दर्शन होने लग जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। कौन सा लाभ हो जाएगा? ऐसे लोग केवल भटके हुए स्वयं होते हैं और बहुतों को भटकाने के कारण बनते हैं। कोई ऐसा दिमाग किसी का सनकी हो तो कम से कम वो अपने दिमाग को अपने पास ही रखे, दूसरों में ये कुविचार, कुसंस्कार न डालें। अगर देना ही है तो हम ज्ञान, विवेक, विचार का प्रकाश फैलावें। संसार वैसे ही पीड़ित है नाना प्रकार की भ्रांतियों के रोग से। इस चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा हुआ है, तन का, मन का, स्वभाव का और परिवार का, साथियों का, और फिर अनेक प्रकार की और समस्याएं। और इसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो और दूसरों को भटकाने का कारण बनते हैं, दूसरों को दुखी बनाने के लिए वे काम करते हैं। जितना बन सके हम लोगों की सेवा करें, तन से सेवा करें, औषधि से सेवा करें, धन से सेवा करें, और सबसे बड़ी सेवा है कि दूसरों को सही विचार देना। और ये भ्रम भ्रांतियों को फैला करके, अंधविश्वास फैला करके, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि फैला करके तो दूसरों के साथ बहुत बड़ा धोखा और छल करना हो गया। वैसे ही सबका मन कमजोर है, अबोध और अज्ञान में, विषयासक्ति, अहंकार में सब बेचारे भटक रहे हैं और हम और उनको उसी रास्ते में ढकेलें, उसी कुएं में गिरा दें
आज कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने को बहुत तेज और आधुनिक मानते हैं और हर प्रकार से योग्य होकर के भी कैसे कैसे गंदे संस्कारों को लेकर के स्वयं अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को बर्बाद करते हैं और बहुत लोगों में ये दुख के बीज बोते हैं। इसी अज्ञान के संस्कारों से, कुविचारों से ही तो ये अंधविश्वास आज तक चला आ रहा है। इसलिए कोई बहुत ज्ञान, ध्यान, संयम, साधना और भक्ति, विवेक, विचार के पथ पर ना चल सके, कोई बात नहीं, कम से कम पारिवारिक रूप से, भौतिक रूप से संपन्न होकर और मेहनत परिश्रम करते हुए एक सदाचार का तो जीवन जीना ही चाहिए। और यह भी ना करके केवल लोगों में भ्रांतियां फैलाना और उसी के बवंडर को हम चारों तरफ से जानकारियां इकट्ठी करके लोगों को भटकाने का काम करना और स्वयं भटकते रहना, अपने जीवन को एकदम दुखों की ओर ही घसीट ले जाना, ये कितना उल्टा काम है। इसलिए भ्रांतियों का त्याग होना चाहिए। और भी अनेक जो भ्रांतियां हैं खान पान की, नशा करें, मांस खाएं और बीड़ी पान तंबाकू खाना पीना, यह भी कोई एक व्यक्ति करता है तो वह यह न सोचे कि केवल मैं कर रहा हूँ, मैं अपना पैसे से खा पी रहा हूँ और अपना नुकसान कर रहा हूँ, किसी को इसमें कौन सी आपत्ति है? बहुत बड़ी आपत्ति है। आप जरूर अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे में केवल आपका अधिकार नहीं है। जो अन्न खा करके आपने शरीर में एनर्जी इकट्ठी किया, वो अन्न समाज का दिया हुआ है, वो अन्न भारत में पैदा हुआ है और उसको कितने लोगों ने मिल करके आप तक पहुंचाया है और उसको खा करके आप शरीर में एनर्जी इकट्ठी किए और फिर पैसे कमाए, तो उस पैसे में आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके लोगों का और पूरे देश का हक है और वह पैसा सदुपयोग में जाना चाहिए। लेकिन उस पैसे से हम शराब पीते हैं और शराब पी करके अपने जीवन को तो बर्बाद किए। हमारा जीवन भी केवल हमारा नहीं है, हमारा जीवन भी यहाँ पर सार्वजनिक है। हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे पर आश्रित हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार और समाज है और हमारा गांव और आसपास के दूर तक रिश्ते नाते के लोग हैं हमसे जुड़े हुए। और हम जिस गली में, जिस रास्ते में चले जाते हैं, हमसे लोग प्रभावित होते हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छाई है, सद्गुण है, सदाचार है, तो इससे उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम कुसंस्कार, कुकर्म और कुआचरण में जीवन को जीते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन बिगड़ता है, उनमें हानियाँ आती हैं, दोष आते हैं और हम एक बहुत बड़े दोषी माने जाते हैं। समाज के लिए, देश के लिए हम एक अभिशाप बन करके रह जाते हैं। और फिर गलत चीज़ें खा पी करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करना, और फिर जिस शरीर से हम मेहनत परिश्रम करके परिवार का पोषण करते, लोगों में प्रेम, प्रसन्नता और संपन्नता कायम करते, वह सब मिटा करके हमने लोगों में, परिवार में दुख का कहर बरसा दिया और अपने जीवन में खूब अशांति भर लिए, तो ये हमारे ही मन के अज्ञान और भ्रांति का परिणाम है। इसलिए ऐसी आदतों से हमें बचना चाहिए। और मन के इस अज्ञान के कारण कितना जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि इस भ्रांति को भी निकालें कि नशा के सेवन से सुख मिलेगा। सुख नहीं, ये कुसंग में पड़ करके हम केवल दुख बटोरते हैं, केवल तबाही को आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार पारमार्थिक रूप से धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ
कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका। उज्ज्वल गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहते हैं कि अनादिकाल से कहाँ कहाँ जन्म लिए और कहाँ कहाँ नहीं गए, किनसे नहीं मिले, कहाँ कहाँ की ठोकरें नहीं खाए, केवल एक सुख शांति के लिए सारे संसार में हम भटकते रहे आज तक अनादिकाल से, लेकिन कहीं भी शांति ना मिली, कहीं भी सुकून ना मिला, कहीं भी मन को आनंदित और सब प्रकार से आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए आश्रय ना मिला। हे गुरुदेव, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। जब से आपका सहारा मिला, आपका निर्णय ज्ञान मिला, बोध विचार मिला, मेरे मन में काफ़ी कुछ अब साहस आया है कि मुझे अब सही रास्ता मिल गया है, कर्म सुधार का, संयम का और आत्मबोध का। और संसार शरीर की वास्तविकता को जब से समझा, तब से यह साफ हो गया है कि कोई दुख और सुख देने वाला बाहर से नहीं है। मेरे कर्म, मेरे स्वभाव, मेरे आचरण और मेरे जीवन में जो आए हुए विचार हैं, यही मुझे सुख और दुख देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने ही जीवन को बदलें, अपने ही कर्म स्वभाव आचरण को बदलें। इस प्रकार से हम कहीं भटके नहीं। कहीं से कोई आकर के देवी देवता, भगवान भवानी, परमात्मा हमारा उद्धार नहीं कर देगा। क्यों कर देगा? अगर करना होता तो अब तक कर दिया होता। और हमारी ही क्या, बहुतों की कर दिया होता। कितने लोग जो भगवान की विरह में तड़प रहे हैं और बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा उनका निकल गया और भगवान की याद में, उनकी विरह व्यथा में, उनकी उपासना में और उनके लिए पूजा अर्चना करने में उनका जीवन बीतता जा रहा है और परंपरा से यही करते आए हैं। आज तक तो वो भगवान आकर के उनको सीधा पूरे परिवार सहित स्वर्ग में उठा ले गया होता, लेकिन जहाँ के तहाँ हैं, आए दिन उनके ऊपर एक न एक विपत्ति, दुख, तकलीफ, अभाव, अशांति के बादल मंडराते रहते हैं। अरे जो भगवान को न माने, उनके ऊपर दुख तकलीफ आवे तो समझ में आता है। जो उनकी रात दिन पूजा उपासना में डूबे हैं, उनके ऊपर क्यों समस्याएं आती हैं, रोग क्यों आते हैं, गरीबी क्यों आती हैं और उनके बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, उनके घर में तबाही क्यों आ जाती है। तो जब तक हम अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, जीवन को नहीं बदलेंगे, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, चाहे जितना हम किसी के सहारे रहें, कोई हमें सुखी नहीं कर सकता है। हमने अपने स्वभाव को जैसे बिगाड़ा है और गलत रहन सहन संस्कार अपनाया है, वैसे ही हमें खुद अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं, उठो उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत। उपनिषद चिंतक कहते हैं, उठो जागो और महापुरुषों की शरण में जाकर के बोध प्राप्त करो। बोध के बिना सर्वत्र भटकाव है। सही रास्ता तब तक नहीं मिलता है जब तक कोई सही पथ प्रदर्शक ना मिल जाए। किसी रोड पर चलने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल जो है, आत्मस्थिति और आत्म शांति की मंजिल पाने के लिए बहुत कम पथ प्रदर्शक हैं जो सही रास्ता बतावें। इसलिए सच्चे गुरु की खोज होनी चाहिए। सच्चे गुरु कौन है, उनकी पहचान कैसे होती है? सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वे सदाचारी हों, इंद्रिय संयमी हों, संसार से उदास हों और उनके मन में अनासक्ति, निर्मोहता, निर्लोभता हो और वे विनम्र होकर, अंतर्मुख होकर के आत्मचिंतन में लगे हुए हों। अगर ऐसा किसी के जीवन में दिखता है तो निश्चित है वे ईमानदार और सच्चे संत हैं। ईमानदार होना अलग बात है और सच्चे संत होना ये बिल्कुल अलग बात है।
ईमानदार हो करके भी अगर सच्चाई नहीं है, कर्म सिद्धांत और बोध विचार निर्णय की बातें, तब फिर हम सच्चे पथ को नहीं पा सकते और अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए ईमानदारी हो कि हम अपने हृदय से, अक्सर हम अपने को ही ठगते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम साधना पथ पर चलेंगे, हम संयम के पथ पर चलेंगे, हम त्याग और भक्ति के पथ पर चलेंगे, और दूसरी तरफ अंदर अंदर अपने को धोखा देते रहते हैं। अपने ही मन में असंयम को, कुसंस्कार को और नाना दोषों को धीरे से, चुपके से करते रहते हैं। अपने से हम छिपाते हैं। अच्छा, थोड़ा आज ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आज इतना लोभ कर लें, क्रोध कर लें, मोह कर लें। ये थोड़ा सा जो चक्कर है ना, यही तो बीज है। खेत में बीज कितना बोया जाता है? घुंघची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। कोई भी बीज थोड़ा ही होता है और उसका परिणाम कितना निकलता है। ऐसे ही गंदी बातों के, गंदे कर्मों के बीज थोड़े होते हुए भी वो बहुत फल देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी बातें अपनाते हैं, अच्छी संगत, अच्छा जीवन जीते हैं, तो वो भी बीज हैं और उसका परिणाम भी खूब विस्तार से हमें मिलेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो पारमार्थिक भ्रांतियों से ऊपर उठ करके सही दिशा को अपनावे। सही दिशा है कि सत्संग में जाना और सच्चे संत, ज्ञानवान, वैराग्यवानों की संगत करके अपने ही जीवन का अवलोकन करना। जैसे दर्पण के पास जाते हैं तो दर्पण कुछ देता नहीं है, लेकिन दर्पण हमें हमारे ही जीवन को दर्शा देता है, तुम कैसे हो। और फिर दर्पण में देख करके हम अपना सुधार कर लेते हैं। बस यही काम सत्संग का है, यही काम संतों का है। संत जन न धन देंगे, न सुख देंगे, और न चीज़ें देंगे, न और कोई चीज़। वो एक सही दिशा देंगे, और सही दिशा का मिलना ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। दिशा मिल गई तो दशा फिर मिल गई हमें। और जब हमारी अपनी दशा हो गई, दशा मिल गई जो चाहिए, तो और बाकी क्या रहा। इसलिए साधक को चाहिए कि भ्रांतियों से ऊपर उठे। सब प्रकार से खान पान जनित भ्रांतियाँ, चाहे वो दुर्व्यसन के रूप में हो और चाहे वो गलत हिंसा युक्त खान पान, और जो साफ शुद्ध चीज़ें खाते पीते हैं उसमें भी अनावश्यक और अहितकर, असमय में खाई हुई चीज़ें अशुद्धि पूर्वक, यह भी एक भ्रांति है। और इसको भी समझें। पवित्रता का पूर्ण जीवन होना चाहिए हमारा। और फिर हमारे जीवन में कर्म सुधार का रास्ता होना चाहिए, और सब प्रकार से सेवा सत्संग का आधार लेकर के अपने को ही कसे, मन इंद्रियों को ही ठीक करे। और आत्म उपासना के लिए सबसे पहले जरूरी है गुरु उपासना। सच्चे गुरु की पहचान करके और उनकी शरण में जाएं और उनसे ज्ञान, साधना, सत्संग, विवेक विचार की बातों का संबल प्राप्त करें और अपने जीवन में उसका प्रकाश लावें, और फिर वैसा जीवन जिएं। वो सादगी, सरलता, विनम्रता, त्याग और साधना पूर्वक, फिर अपने आप जीवन हमारा एक रास्ते पर जब चलने लगेगा तो वह सब मिलने लगेगा जो जीवन को चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है। इसलिए हर साधक को समस्त भ्रांतियों से ऊपर उठ करके आत्म उपासना, आत्म कल्याण के पथ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ, प्रेम और प्रसन्नता के साथ, श्रम और साधना पूर्वक उधर लगना चाहिए। तभी फिर वो हमें मिलेगा जो चाहते हैं, जो जिंदगी की खुराक है, जो हमारी मांग है, और जो महापुरुषों ने किया है और जो पाया है, वह सब हमारे लिए सुलभ है। लेकिन जब हम इस दिशा में चलने के लिए निश्चय कर लेंगे, तभी वह संभव होगा।
चलें कहीं और सोचें कुछ और पाना कुछ चाहें तब संभव नहीं है। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपनों काहू मोहि नहीं जाना। साहब कहते हैं तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। तन और मन एक होना चाहिए। तन से कुछ करें और मन में कुछ चाहें, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों एक दशा होनी चाहिए। तभी जैसे तराजू के दोनों पलड़े जब एक समान हो जाते हैं तब फिर तौल अच्छी मानी जाती है। एक ऊपर है एक नीचे है, तब यही माना जाएगा कि चीज़ या तो कम है या तो ज़्यादा है। इसी तरह हमारा मन कुछ चाहता है और इंद्रियों में कुछ कर रहे हैं और इंद्रियों से कुछ कर रहे हैं और मन कुछ और पाना चाहता है, ये कभी भी उचित नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को ठीक करें, अपने स्वभाव को ठीक करें, अपने कर्मों को पवित्र करें और इसके लिए ज़रूरी है अच्छी संगति और मन में संयम साधना। जब ये तीनों का संबंध सही हो जाता है, संतुलन बन जाता है, तब फिर जीवन पूरा आनंद का स्रोत बन जाता है। निरंतर फिर वह बसे आनंद अटारी। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।